अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, शहर लाहौर में हर गुज़रते दिन के साथ तजावज़ात में इजाफ़ा होता जा रहा है। ऐसे ही है कि जहां पर जिसका दाव लगता है वहां पर लगाता है। आप कोई फुटपाथ देख लें, उसे खाली नहीं छोड़ा जाता। जिसका बस चलता है वहाँ पर कोई ना कोई ठेला, कोई स्टॉल लगा लेता है। आप किसी सड़क पे चले जाएं, आर्जी तजावज़ात की भरमार हुई पड़ी है। मगर इसके साथ साथ जो इंतज़ामिया है वो भी यकीनन मुतहर्रिक है और कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो है एंटी इंक्रोचमेंट टीम की जानिब से भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और आज भी एक ग्रैंड ऑपरेशन जिसका आगाज़ कर दिया गया है। टीम हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे DMO और हमारे साथ मौजूद है पारस ज़ुबैर साहिबा। मैम, आज जो ऑपरेशन किया जाना है, बल्कि जिसका आगाज़ भी कर दिया गया है, कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ये ऑपरेशन किया जाएगा? ये ऑपरेशन मेजरली तो हम सुंदर रोड और मांगा रोड पे कर रहे हैं, जिसमें CCO की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन थी कि जो भट्टी चौक है उसको भी सही से क्लियर कराया जाए, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि राइवंड इज्तिमा का मरकज़ जो है वो भी आ रहा है, तो उसके हवाले से हमारा मोटिव ये था कि इस एरिया को अब ज़रा क्लियर कराया जाए। तो ये जब तक मरकज़ का इज्तिमा स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक ऑफ एंड ऑन हमारी टीम यहाँ पर आकर ये करती रहेगी। ठीक है जी। सुपरिटेंडेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, वाहिद अब्बास साहब भी, इनसे भी बात करते हैं। वाहिद साहब, कितनी शिकायत यहाँ पर मौसूल होती हैं आपको ऑपरेशन के हवाले से? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि मैडम ने भी बताया कि इज्तिमा क्योंकि उसका भी वक्त हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है कि कोई ग्रैंड इवेंट होने जा रहा हो तो उससे पहले ही कार्रवाई, ये रूटीन मैटर क्यों नहीं बन जाता? ये आप जो कह रहे हैं, इससे पहले भी हमने 4 दिन पहले भी यहाँ पे जो है ऑपरेशन किया है। वो मोहम्मदी चौक है, मरकज़ है, अंदर शहर है मॉडल बाज़ार के साथ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट थी, जो हमने CCO साहब के हुक्म पर, हाफिज़ शौकत साहब के कहने पे उसको ज़ीरो करवाया। हम तो रूटीन में काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एरिया बहुत बड़ा है। ठीक है, यतीम खाने से लेके रायवेंड मांगा तक है। हम जिस तरह टाइम मिलता है उस तरह जो है ना वो ऑपरेशन लॉन्च रख रहे हैं और बाकायदा इसकी रिपोर्ट और तमाम जो है कमिश्नर साहब और CO साहब के पास सारी रिपोर्ट्स हैं और उनके हुक्म पे ये ऑपरेशन किया जा रहा है। ठीक है जी, और यकीनन उनके हुक्म पे ऑपरेशन किया जा रहा है। और वाहिद काज़िम साहब के हवाले से मैं ये भी बताता चलूँ कि यकीनन बहुत अलील थे और उसके बावजूद अब दोबारा से आए और ऑपरेशन का इन्होंने आगाज़ किया है। तो ऐसे जो अफसरान उन्हें यकीनन खिराज तहसीन भी पेश करना चाहिए कि इतनी इलालत के बावजूद भी आप जो है अपना काम जारी सारी रखे हुए हैं। इंचार्ज यूनिट राइवंड भी हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे भी बात करेंगे। चौधरी काशिफ बशीर साहब। काशिफ साहब, आज हमने देखा कि कुछ ये जो मिनी पेट्रोल पंप्स बनाए जाते हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की गई, ऑपरेशन किया गया। कितने इस तरह के मिनी पंप्स बनाए गए हैं यहाँ पे और क्यों बनाए गए हैं, इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम जी। हम डेली बेस पे ना एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम रिमूव करने की मुहिम जारी रखते हैं। अभी AC साहब की तरफ से और CCO लाहौर की तरफ से हमें ऑर्डर आए थे कि हम इंक्रोचमेंट करें और जितनी भी मशीनें हमें रिमूव करें। ठीक है जी, ऑर्डर्स आए थे जिसके बाद ये कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। अभी हम टीम के साथ ही मौजूद हैं जी। ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ किया गया है। आप अगर वसीम दिखा सके तो कुछ मशीन जो हैं, मिनी पेट्रोल स्टेशन जो यहाँ पे लाहौर शहर में कायम किए गए हैं जगह जगह पर, जिसके हवाले से हम शोज़ भी कर चुके हैं। तो ये कुछ मशीन्स इन्होंने उठाई हैं अभी और मज़ीद अभी उठाई जा रही हैं और बाकी क्या यहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है वो भी देखते हैं। आप हमारे साथ ही रहिए जी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सुंदर रोड पर और यहाँ पर तजावज़ात की भरमार है। ये पूरा एक बाज़ार है, मगर बाज़ार के आगे एक बाज़ार बना हुआ है और उसके साथ साथ जो इनकी तजावज़ात है, यहाँ से एक नाला गुजर रहा है और नाले के ऊपर किसी ने कोई स्टॉल लगाया हुआ है, किसी ने अपना बोर्ड लगाया हुआ है जिसकी यकीनन इजाज़त नहीं है। भाई साहब, कितनी ऐसी चीज़ों की भरमार है यहाँ पे और क्या इनको पता नहीं होता कि बाय लॉज क्या है, क्या आपकी हदूद है, क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? सर भैया ना, ऐसे ये नहीं, सबको पता है कि रूल क्या है, क्या कानून है। ये इनकी जगह नहीं है, लेकिन क्योंकि ये देहाती इलाका था, अब ये लाहौर शहर में आया,
इसलिए अब ये प्रॉपर इसके जो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो चेंजिंग है वो नज़र आएगी, क्योंकि इनकी वजह से जो नाले हैं ये टोटल बंद हो जाते हैं। जब ये इंक्रोचमेंट ख़त्म होगी तो इसको सफाई करने में, काम करने में हमारे वर्करों को, सीओ साहब को और तमाम सीए यूनिट के राइवेंट को आसानी होगी, जिसकी क्योंकि ये जब काम कर रहे थे तो ये उठते नहीं हैं। अमले से ये लोग बहस करते हैं, अमला काम नहीं करता होता, जिसकी वजह से काशी साहब ये बस ऑपरेशन कर दिया जाता है या इनको पहले इतला दी जाती है कि आपको हम वार्न कर रहे हैं, आप ये हटा लें? इन्हें पहले इतला दी जाती है, पूरे बाजार को हम लोगों ने पहले नोटिस दिए हैं हफ्ता पहले कि इन्हें रिमूव कर लें। अच्छा, एक हफ्ता पहले नोटिस दिया था? ये रिमूव करते नहीं है। दूसरा जो हम डिसिल्टिंग वगैरह करते हैं ना, ये प्रॉपर हमें डिसिल्टिंग भी नहीं करने दे रहे, उसकी वजह से हम लोगों ने मेन ऑपरेशन शुरू किया हुआ। ठीक है जी, यानी इनको पहले इतला दी जाती है, नोटिस बारहा दिए जाते हैं। एक हफ्ते पहले इन्होंने कहा कि हमने नोटिस इन्हें दिया, मगर नोटिस के बावजूद इन्होंने इनको रिमूव नहीं किया। जाहिर है जी, पाकिस्तान में खुद से कोई इतना अच्छा है नहीं कि बात मान जाए। बात ये नहीं है, देखिए जब ये वायलेशन करते हैं, ये कोई किसी इदारे से पूछते हैं कि जी हम ये वायलेशन कर रहे हैं? हमें ये लोग कहते हैं कि जी हमें नोटिस दे। गैर कानूनी काम करके, गैर कानूनी काम भी करते हैं, फिर नोटिस भी मांगते हैं, और मजे की बात है फिर ऐसे लोगों को स्टे भी मिल जाता है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप लोग तो बार बार कार्रवाइयाँ करते हैं, एक ही जगह पे भी बार बार आप कार्रवाइयाँ करते हैं, जिस तरह से PIA रोड होगी या मुख्तलिफ वापडा टाउन हो गया और इलाके हैं, लेकिन आप आते हैं ये गिरा देते हैं। इसके अलावा कोई कार्रवाई होती है कि उसने पहले तो वो जो गैर कानूनी काम किया, अपनी हद से तजावुज़ किया, वो किया ही क्यों? उस पर कोई कार्रवाई होती है? उस पर ये होता है कि इनको नोटिस दिए जाते हैं, टिकट दिए जाते हैं, जो अदालत के ज़रिए रिकवर किए जाते हैं। लेकिन ये लोग ये कहते हैं कि ठीक है जुर्माना आया देगी यही अदालत तो से। बात है सर। अब देखें, तजावुज़ात तो हटा दी, ये तो गिरा दी, ये फिर लगा लेंगे, आप फिर गिरा देंगे, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती? कानूनी कार्रवाई तो यही है ना कि जी हम गिरा देते हैं, दुकानें सील कर देते हैं, ये फाइन करते हैं, अथॉरिटी को जाकर मिलते हैं, उसके बाद रिलीज़ करवा लेते हैं। ठीक है, यानी आपके सामने है जी जो प्रोसेस है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। वैसे तो वो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है जी कि इनकी रोज़ाना की एफर्ट है, इनकी रोज़ाना की एफर्ट है, ये गिराते रहते हैं, लेकिन लोग इतने ढीठ हैं कि लोग फिर दोबारा से तजावुज़ात की उन्हें आदत पड़ी हुई है, तो वो तजावुज़ात फिर करते रहते हैं। लेकिन कोई कानून ऐसा होना चाहिए कि एक दफ़ा तजावुज़ात गिराई हैं, साथ में कोई कानूनी कार्रवाई भी उस बंदे के ख़िलाफ़ जो मालिक है ऐसी हो कि वो आइंदा जुर्रत ना करे। भाईजान उसके अंदर ये है कि इनको पास सिफारिश होती है, ये इतनी इतनी सिफारिशें करवाते हैं कि अफसर किसी टाइम मजबूर हो जाते हैं। इस वजह से, वरना अगर कानून की इम्प्लीमेंट की जाए तो ये 1 इंच भी बाहर ना आए। बिल्कुल 1 इंच भी बाहर ना आती अगर शुरू से ही कानून इम्प्लीमेंट हो रहा होता, लेकिन क्योंकि नहीं हुआ इसलिए पूरे लाहौर का हम हाल जो है वो भुगत रहे हैं। नहीं, हम तो ये राइवेंट की हाथ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इससे पहले रेगुलर इतने ऑपरेशन नहीं है जितने अब CCO साहब के हुक्म पे कर रहे हैं। अब ज़्यादा रेगुलरली ऑपरेशन हो रहे हैं। इंशाल्लाह वो जो है वो आपको नज़र आएगा कि राइवेंट एक शहर बन गया। ये यहाँ पे कुछ लोग हैं जी जो कि खलल डाल रहे हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक। आप ये किस चीज़ से रोक रहे हैं? हमारा बोर्ड है जी, आपका बोर्ड ये कानूनी तौर पे है यहाँ पे? हमें कोई नोटिस ही नहीं दिया इन्होंने। ये नहीं, ये आपकी जगह पे लगा हुआ बोर्ड, तो नोटिस आपको किस चीज़ का दें? ये आपकी जगह है? जगह ये आपकी जगह है, सरकार की जगह है, और आप ये रोक किस लिए रहे हैं? ये कोई बदमाशी चल रही है यहाँ पे? क्यों रोक रहे हैं? बदमाशी तो कर रहे हैं। अब इनको ये उठा के ले जाएंगे। एक मिनट, मेरी बात सुने, हमें नोटिस मेरी बात सुने। क्या आप प्रॉपर्ली बताएं, क्या उखाड़ लें और उठा लें, दोबारा ना यहाँ लगाएं। आपने लगाया है? क्यों? ये आपको कब से लगा हुआ? आपने लगाया? ये आज का नहीं लगा हुआ, जब से भी लगा हुआ है सर। आपकी जमीन ये नहीं है। 10 साल से लगा आपकी हुआ है। जमीन नहीं है, 10 साल से आपने कैसे लगाया? आप इसके कोई पैसे देते हैं सरकार को बोर्ड लगाने के? बोर्ड लगाने के किस चीज के पैसे देते हैं? कोई पैसे देते हैं बोर्ड लगाने के? नहीं देते ना, तो आपकी जगह ही नहीं। और अब आप कह रहे हैं कि रोको इसे, बहुत गलत बात है। यहाँ पे गरीब आदमी के पैसे लगे हुए हैं, हाँ। ये तोड़ के जा रहे हैं। तो गरीब आदमी को पता नहीं, गरीब आदमी को ये नहीं पता कि ये मेरी जगह नहीं है, तो मैंने कोई चीज कैसे रखी? ये कह रहे हैं जी कि जो हमारा बोर्ड है सर, ये गैर कानूनी है। पता नहीं सर, सरकार की एक मिनट सर, आपने इनको नोटिस दिया पहले? जी नोटिस दिया इनके इंतजामिया के मुताबिक।
इंतजामिया के मुताबिक मैंने अभी पहले भी आपसे ये बात की है कि क्या जब इन्होंने वायलेशन की है गवर्नमेंट से इजाजत ली है कि जी हमने सर आपने पूछा था हमने बोर्ड लगाने लगा ये गवर्नमेंट की जगह पे बोर्ड ये जो जगह ये जायज है कि ये जायज है, ये बता दें मुझे कैसे आप मुझे बताएं। वो सामने देखें सर, मैं आपको बताता हूँ, वो देखें सामने वो कैंटीन बनी हुई है, उस कैंटीन को क्यों नहीं आप खत्म कर रहे? वो भी खत्म हो जाए तो करें उसको पहले ना यार, वो तो नाले की ये हदूद है हमारी। 2 साल से हम देख रहे हैं वो नहीं खत्म हो रहा है। आप कह रहे हैं वो भी हो ये भी हो जी चले जी ठीक है भाई साहब, बात ठीक है। अच्छा बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, उनकी भी तजावजात उसी तरीके से है जिस तरह से एक आम कोई दुकान है तो उसने अपना बोर्ड बाहर लगाया हुआ है, यानी इंक्रोचमेंट में, कानून की खिलाफ वर्जी में सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, सभी आगे आगे हैं। सर अभी हमने देखा जी एक क्लिनिक था छोटा सा, उसका बोर्ड लगा हुआ था सरकार की जगह पे इंक्रोचमेंट, लेकिन वो कहते हैं जी हमारा 10 साल से बोर्ड लगा हुआ है, आप कैसे गिरा रहे हैं? यानी 10 साल से ना कोई सरकार को उसका पैसा गया कि जी हमने यहाँ पे बोर्ड लगाना है। 10 साल से क्योंकि बोर्ड लगा हुआ था जी गैर कानूनी तरीके से, लेकिन आप हटा नहीं सकते उसे। सर उसमें ऐसे है कि यहाँ पे सियासी पैटर्न था, यहाँ पे ये रूरल एरिया था, अब ये लाहौर सिटी में आया है, तो अब लोगों को पता 10-10 साल 20-20 साल से लगे हुए हैं। अब सियासी प्रेशर कम हुआ है जी, जरा। अब प्रेशर, कोई सियासी प्रेशर नहीं है, हमें फ्री हैंड है। सीओ साहब ने कहा कि जो कोई प्रेशर सियासी आएगा वो मैं बैठा हूँ, आप ऑपरेशन करें, ये रोड क्लियर करें। क्यों क्या आगे मरकज भी आ रहा है और दूसरा ये रोड मेन रोड है जो लिंक करता है कसूर को भी और दूसरे इलाकों को। अच्छा एक और बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग बात है कि जाहिर है इनकी जब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आई हैं ऑपरेशन के लिए, पीछे से ऑपरेशन हो रहा है, एक जगह ऑपरेशन होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उस दौरान होता क्या है कि जितने यहाँ पर रेडियाँ थी या आर्जी तजावजात जिन्हें आप कह लें, या बहुत से लोगों ने अपना सामान बाहर रखा होता है तो वो भी तजावजात होती है, वो पीछे कर लेते हैं, वो अंदर ले जाते हैं, रेडियाँ चली जाती हैं। तो सर ऐसे ही जो आर्जी तजावजात हैं जो कि लाहौर शहर में भरी पड़ी हैं, हर मेन रोड पे ब्लॉकेज की वजह भी वही बनती हैं, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई कैसे हो सकती है? तो अब उसके लिए जो है ना वो गवर्नमेंट ने और सीसीओ साहब और वज़ीर आला साहब ने खुसूसी हिदायत की है कि जो जो इलाका है वहाँ पे जो कोई गवर्नमेंट की जो जगह है वो बताई जाए, ताकि वहाँ पे रेडी बाजार जो है ना तमाम रेडियो को वहाँ पे, यानी उन्हें भी फैसिलिटेट करने की प्लान उनके लिए ये प्लानिंग हो रही है और काम शुरू हो गया। लोगों से जो वर्क, उनके शनाख्ती कार्ड, उनकी डिटेल कि वो लाहौर से हैं, लाहौर से बाहर से अगर कौन कौन है, कितने लोग हैं, किस ज़िले से हैं, उसकी डिटेल बन रही है। वो सीओ साहब तैयार करवा रहे हैं पूरे लाहौर की, उसके अंदर बाकायदा जो है ना रेडी बाजार बनाए जा रहे हैं। लेकिन रेडियाँ तो लाखों की तादाद में, अब देखते हैं कितनों को उसमें फैसिलिटेट किया जा सकता है। कोशिश तो है, अगर ये हम लोग ना करें तो ये रोड बंद कर दे। बिल्कुल जी, रोड बंद हो जाएगा और रोड बंद हो चुके हैं ऑलरेडी। सबसे ज्यादा काम भी इस टाइम लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कर रही है और हमारे अफसरान कर रहे हैं, जो दिन रात लगे हुए हैं। वो सुबह आते हैं, रात को 2-2 बजे जा रहे हैं। बिल्कुल जबरदस्त काम तो हो ही रहा है, सही कह रहे हैं। ये अपना काम, जो ये इदारा है ये अपना काम करता रहता है, हम रोजाना की बुनियाद पर जो हमारे काम नहीं है उससे हट के भी हम लोग, हमारे अफसरान हमारे से करा रहे हैं। पोलियो है, दूसरा तीसरा है, डेंगू है, सफाई है, वो भी सब जो है उसकी जितनी भी प्रेशर है वो हमारे अफसरान ले रहे हैं। आगे से वो फिर हमें TMS जो है टाउन्स को देते हैं, तो टाउन अपने अपने हल्के में काम कर रहा है। और मसला भला कहाँ पे आता है? मसला आता है जी टीम आई है अपनी कार्रवाई करने, जिस तरह से आपने देखा कि जी क्यों हटा रहे हैं, 10 साल से लगा हुआ है, अब क्यों आप आ गए हैं? तो अब आ गए तो जी कानून तो हरकत में आया और कानून ने अपनी कार्रवाई करनी है। और यहाँ पे देखें जी तजावजात की भरमार है। वही बात है कि जहाँ पर जिसका दाव लगता है वो लगाता है, और किसी ने कोई कैबिन बनाया हुआ है, किसी ने आगे अपना शेड आगे तक लेके आया हुआ है, किसी ने दुकान ही आगे डाल ली है। तो सूरत हाल जो है वो ऐसी है। और ये सूरत हाल सिर्फ यहाँ पे नहीं है जहाँ पे आज ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है सुंदर रोड प्राइवेट पर, सूरत हाल पूरे लाहौर में ऐसी है। इदारा तो कार्रवाई कर रहा है, लोगों को आदत पड़ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। ये आपका है फास्ट फूड पॉइंट? जी सर। मजबूरी के तहत ही बनाया होगा जाहिर है, रोजगार कमाने के लिए, लेकिन जगह तो है नहीं आपकी, बस क्या करें फिर? हाँ जी, रेंट पे लिए ना इन्होंने। रेंट किसको देते हैं आप? ये जो मालिक है, तो मालिक को नहीं पता कि ये गैर कानूनी है भाई। यहाँ पे तो सरकार की ज़मीन पे रेंट, वो किस चीज़ का ले रहे हैं?
देखिए अब ये तो आपको भी वैसे पता ही है, सरकार की ज़मीन है, आप उसको रेंट, पहली बात तो दुकान यहाँ पे बनती नहीं है, तो रेंट देना तो दूर की बात है। वो आप बेहतर समझते हैं कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सा हमारा उनकी जगह पे और कुछ हिस्सा बाहर आ गया। कुछ हिस्सा नहीं, काफ़ी हिस्सा बाहर आ गया ना आपका। आप देखिए दुकान जो है वो सिर्फ शटर तक है, आपके तो पूरा कैबिन जो है वो शटर के बाहर है, तो शटर से आगे जितना भी आप स्टॉल लगाएंगे, कैबिन बनाएंगे, वो तो गैर कानूनी है, ये कानून कहता है। इसका जवाब ये है कि जो CCO साहब है, हाफिज शौकत साहब, उन्होंने जो काशी बशीर साहब है, उन्होंने सब पावरें दी हैं जो रोज़ की बुनियाद पे यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे। उन्हें गाड़ियाँ भी दे दी हैं, अमला भी दे दिया, क्योंकि हम लोग लाहौर से आते हैं, वो यहाँ पे मकामी हैं, उन्होंने रोज़ की बुनियाद पे सफाई भी करवानी है और ये इंक्रोचमेंट। ठीक है जी, अच्छी बात होगी, बेहतर होगा, अच्छा हो गया जी, होगा तो बेहतर होगा। ले जी कितने अच्छा बड़े ब्रेक की तरफ जाना है सर, ब्रेक के बाद वापस मासूम बनते हैं, इन्हें भी पता है कि ये वायलेशन। अच्छा वैसे मसला भला क्या है हमारे, सुन हो लेकिन मुश्किल बना दो। हमारे ना मुल्क में जब एक चीज़ है कानून में इजाज़त नहीं है, वो करके वही ना कि जी हमें रिलीफ दे। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब ये इस जगह का ये 30,000 50,000 रुपये रेंट दे रहे होंगे इस पीछे दुकान वाले को। सबसे बड़ी बात यह कि ये जो दुकान है ये वायलेशन करवाते हैं। बिल्कुल जी, दुकान वाले ही वायलेशन कराते हैं, वही आके कोई ठेला कोई स्टॉल लगवाते हैं, कोई कैबिन बनाते हैं और फिर सरकार की ज़मीन पे लगवा के उसका रेंट भी ले रहे होते हैं। लेकिन मसला एक और ये भी है कि देखिए ना, नाला बंद कर दिया ये। हाँ बिल्कुल, नाला बंद कर दिया सर। मसला यहाँ पे ये भी है, हमारे ना मुल्क में बेरोजगारी पहले भी बहुत थी, कोरोना के बाद तो और भी बढ़ गई ना, बेरोजगारी बढ़ गई। लेकिन बड़ी है कि हम लोग ढीले हैं, काम करते नहीं, जहाँ से रिज़्क लेना है वो कहते हैं हमें काम ही नहीं मिला। मैं सुन तो ले सर, नहीं सर ये भी आपकी बात भी ठीक है, बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून हाथ में ले लें और गैर कानूनी तौर पर कोई काम शुरू कर दें, तो वो तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी कभी ना कभी। यकीनन मजबूरियां हैं लोगों की, गुर्बत भी है, लेकिन कानून हाथ में लेके गैर कानूनी तौर पर कोई काम का आगाज़ करना या काम शुरू करना वो मुनासिब नहीं है, वो ठीक नहीं है। और इन भाई की बात भी बिल्कुल ठीक है कि जब वो कोई जुर्रत ही ना कर सके कोई बंदा कि मैं यहाँ पे तजावज़ात करूँ, यानी हमारा सिस्टम इतना एक्टिव और इतना फ़ाल हो जाए कि जैसे पहले दिन वो वहाँ पे कुछ करने लगे हो ही ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ढेरों तजावज़ात, देखें ना पूरी मार्केट में तजावज़ात की भरमार है, टाइम लगा होगा ना, वक्त के साथ साथ तजावज़ात बढ़ती गई। इस भाई ने कहा होगा पीछे 10 दुकानों ने किया हुआ तो मैं भी कर लेता हूँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन अगर वो पहले कोई रोक लेते तो आगे ना होता, कोई भी ना करता, आगे कोई ना होता। ये मसला है सारा। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आज एक बहुत ही ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है जी सुंदर रोड रायवंड में, और यहाँ पर भरमार हुई पड़ी है तजावज़ात की, जो कि यकीनन वक्त के साथ साथ बढ़ती गई। बर वक्त इनको रोक लिया जाता तो शायद ना बढ़ती, लेकिन अब क्योंकि अच्छी बात है कि देर आयद दुरुस्त आयद, अब ऑपरेशन हो रहा है। हमारे साथ यूनिट इंचार्ज चौधरी काशिफ बशीर साहब मौजूद हैं। काशिफ साहब, बहुत सी यकीनन हम देख रहे हैं ग्रैंड ऑपरेशन, किसी को आप नहीं छोड़े, सबको आप जो है जो गैर कानूनी जिसने काम किया हुआ है तजावज़ात है उनको आप हटा रहे हैं, लेकिन नोटिस एक हफ्ते पहले दिया था, उसके बावजूद तजावज़ात नहीं हटाई। लेकिन आज क्योंकि पता चला टीम आ गई है तो अब कुछ ने अपनी चीज़ें अंदर कर ली, जो आर्जी तजावज़ात थी रेडियाँ वो चली गई यहाँ से, जो कि हो सकता है कल फिर वापस आ जाएँ या शाम में ही वापस आ जाएँ। कुछ स्टॉल्स ऐसे भी हैं जो कि इनके नोटिस पे तो उन्होंने नहीं हटाया, लेकिन अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब हमें थोड़ा मोहलत दे दें, और ये दे भी रहे हैं। इन्हें टाइम दे रहे नहीं करता, नोटिस भी दिया था, अब ये कह रहे हैं आधे घंटे का हमें टाइम दे, आधे घंटे में हम रिमूव कर देते हैं। अगर रिमूव ना करेंगे इनकी दुकान भी सील कर देंगे, ये भी रिमूव कर देंगे हम। अच्छा, पता है ना गैर कानूनी काम कर रहे हैं, नोटिस भी आ गया, तब भी कान पे जूं नहीं रहेंगी, कुछ नहीं किया। अब जब पता है टीम आ गई है सर पे, तब कह रहे हैं जी अब हटा देंगे। ये वैसे क्यों हमारा सिस्टम में इतनी ख़राबी, लोगों का दिमाग इतना ख़राब क्यों हो चुका है? इन लोगों के नेचर इस तरह की हैं, वो कहते हैं शायद ये भूल जाएं, इग्नोर कर दें, लेकिन हम लोगों ने इग्नोर नहीं किया। मैं 2-3 दिन पहले भी इन्हें वर्बल भी दोबारा भी कह गया था इसे रिमूव कर। 2-3 दिन पहले आप क्या कह गए हैं, उसके बावजूद नहीं किया? क्योंकि हम लोग ये नाले की सफाई करते हैं ना, यहाँ सफाई प्रॉपर हो नहीं सकती। बिल्कुल जी, ये देखें जी, ये जिधर हम मौजूद हैं अभी, ये नाला है, नीचे से नाला गुजर रहा है और इसकी प्रॉपर सफाई होनी होती है रूटीन के मुताबिक, मगर इस नाले के ऊपर ही बाकायदा तौर पर तजावज़ात कायम की गई हैं। और ये तजावज़ात जो है ज़ाहिर है एक तो इंक्रोचमेंट है सरकार की प्रॉपर्टी पे, और मज़े की बात ये भी है कि फिर जहाँ पे कोई बड़ी दुकान होती है उसके आगे वो रेंट पर
कोई फ्रूट की रेडी लगवा लेते हैं, कोई स्टॉल लगवा लेते हैं सब्जियों का, या किस तरह का कैबिन बनवा लेते हैं और फिर उनसे रेंट भी लेते हैं, पैसे लेते हैं। सरकार को मिलते हैं वो वाले पैसे? नहीं, सरकार को नहीं। सरकार को नहीं मिलता जी। कैसे मज़े की बात है। लेकिन ये किसका सिस्टम भी मौजूद है। जो आप बोर्ड देख रहे हैं जो गिर रहे हैं, सर किसके पास अथॉरिटी है ये बोर्ड्स अगर अलाउ करें और मंथली बेसिस भी या एनुअली पैसे उसके मिलें? ये जी PHA के पास थी, तमाम जितने भी बोर्ड वगैरह जो है उनकी इजाज़त जो है ना वो PHA देती थी। लेकिन ये अब कुछ 1 माह हो गए हैं वो ऑर्डर हुए हुए हैं कि ये पावरें PHA ये जो बोर्ड्स वगैरह की हैं पावरें मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को दे दी हैं। अच्छा, सिर्फ इम्प्लीमेंट होना रह गया। ऑर्डर हो गए हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा जी। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। क्या वजह? जब ऑर्डर हो गए तो PHA अभी नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, PHA नहीं छोड़े क्योंकि हमारे पास एक हेड होता था लाइसेंस फीस सालाना, वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, लोगों को रिलीफ दिया। सर वैसे जो बिल बोर्ड्स होते हैं या इस तरह के बोर्ड्स होते हैं, इनके सालाना कितने पैसे होते हैं वैसे? ये सर करोड़ों का बजट है। अच्छा, करोड़ों का बजट है जी। PHA जो चल रही है एक इतना बड़ा इदारा, वो इसी बजट पे चल रहा है। बोर्ड रेंट पे चल रहा है। ठीक है, बोर्ड रेंट पे चल रहा है। करोड़ों रुपए आते हैं जी सालाना इन बोर्ड्स के। और शायद इसी वजह वो कह रहे हैं 1 महीना हो गया, ऑर्डर तो हो गया हुआ है कि जी इख्तियारात मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को दे दी जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी टेक्निकल वजह मुझे तो ये समझ में आती है कि इनको पता हो जी कि कौन सा लीगल है, कौन पैसे दे रहा है, कौन पैसे सरकार को नहीं दे रहा। जाहिर है जी, आपने बोर्ड लगवाना है, आप सरकार को पैसे दे, सरकार की ज़मीन पर अगर आप लगवा रहे हैं, अगर आप नहीं लगवाएंगे तो आपके खिलाफ MCL ही फिर आके कार्रवाई भी कर देगा। लेकिन अभी क्योंकि 2 महकमों के पास थी, अब आ गया MCL के पास। अब उन्होंने कहा जी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मुझे जो समझ में आ रही थी वो आपको भी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं नाज़रीन। इस वक्त ऑपरेशन जो है वो जारी है सुंदर रोड पे, और पीछे जो बाज़ार था खुला बाज़ार था, अब आगे आहिस्ता आहिस्ता तंग होता जा रहा है। और जितनी ज़्यादा तजावज़ात, जितना छोटा बाज़ार आगे रोड जितनी छोटी है तंग है, उतनी ज़्यादा तजावज़ात आगे भी हैं। और लेकिन मज़े की बात वही कि जो तजावज़ात अभी पहले आगे थी, इनकी टीम को देख के बहुत से लोगों ने सामान अंदर कर लिया, काउंटर्स अंदर कर लिए, जो कि इनके जाने के बाद फिर वापस आ जाएंगे। मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, DMO आ रहा है पारा ज़ुबैर साहिबा। मैम अब ये देखें, इतने सालों में इतनी तजावज़ात इस बाज़ार में हो गई कि आज ग्रैंड ऑपरेशन तो हो रहा है, मगर जब ये तजावज़ात का सिलसिला शुरू हुआ या लाहौर में कहीं पे भी आप चले जाएं, क्योंकि तजावज़ात की भरमार है, ऑपरेशन किया जाता है, फिर तजावज़ात आ जाती हैं, क्योंकि अब बहुत से लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता हो गया है। तो गैर कानूनी, कुछ को शायद पहले समझ नहीं थी, कानून का नहीं पता था, कुछ को पता था, उसके बावजूद भी कर रहे थे। कोई बदमाशी के बलबूते पे कर रहा था, कोई किसी सियासी बैकग्राउंड का सहारा लेके कर रहा था। लेकिन अगर ये कार्रवाइयाँ बर वक्त की जाती तो बहुत से लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता ना होता। आप ऐसा समझती नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। असल में दरअसल ये पहले रूरल एरिया था, अर्बन प्रेमिसेस में था नहीं। और जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का एरिया है वो सिर्फ अर्बन एरियाज़ को डील करता है। तो जब ये अर्बन एरिया में आया और उसके बाद ये थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ, तो अब तो MCL और हमारे CCO साहब काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमारी टीम को कितना टाइम हो गया है कि आपके पास अथॉरिटी है अब इस एरिया की? इसको तकरीबन 10 साल तो हो गए हैं। 10 साल हो गए होंगे। असल में जो नए हमारी तो वैसे भी अभी ये शुरू हुआ है सारा सिस्टम जो 2019 के एक्ट के बाद, ठीक है। और जब से मेरी तो अभी पोस्टिंग भी लाहौर में बिल्कुल रिसेंटली हुई है, और मैं तब जब से आई हूँ तब से हमारी यही कोशिश है कि जितने एरियाज मैक्सिमम कवर किए जा सकते हैं करें। मोर ओवर जो हमारे है क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने भी ऑर्डर दिया है कि जब हम ये इंक्रोचमेंट्स रिमूव कर रहे हैं, जाहिर है इन सबका रोजगार था हमारे साथ, ठीक है, तो उनके लिए मॉडल कार्ड बाजार बनाए जाए। हर यूसीज में उन्होंने डिफरेंट यूसीज अपॉइंट किए हैं, जिनमें उन्होंने कहा है कि अब ये डिफरेंट एरियाज में इनके ये कार्ड बाजार लगाए जाएंगे ताकि ये सब वहाँ मूव कर सकें। ठीक है जी। मॉडल कार्ड बाजार यानी जिस तरह से पहले जिक्र भी किया सर ने कि रेडी बाजार होगा क्या कि अभी क्योंकि शहर भर में तजावज़ात की भरमार है, आर्जी तजावज़ात, रेडियाँ, हर सड़क पर रेडियाँ कुछ मौजूद होती हैं। लोगों के लिए फैसिलिटी भी है कि लोग वहाँ से फ्रूट ले लेते हैं, सब्ज़ी खरीद लेते हैं, लेकिन है वो गैर कानूनी। उसकी वजह यही वो बताते हैं जब हम उनसे बात कर लें कि जी हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसलिए हमने रेडी लगा ली। ठीक गैर कानूनी, पता है गैर कानूनी है, लेकिन वो रेडी इसलिए लगा ली कि जब लाखों लोगों ने और ने भी लगाई हुई है तो हम भी लगा लेते हैं, इसमें कौन सी बात है। लेकिन बर वक्त अगर उन्हें भी रोका जाता तो लाखों की तादाद में रेडियाँ लाहौर में ना होती, मगर अब हैं। अब उनके लिए क्या किया जा रहा है कि वो मॉडल रेडी बाज़ार बनाया जाएगा, लेकिन उन लाखों रेडियों को मुझे नहीं लगता कि उसमें एडजस्ट किया जा सकेगा, लेकिन जिस हद तक किया जा सकता है वो तो यकीनन किया जाएगा जी। आगे चलते हैं जी, कार्रवाई इस वक्त जारी है, देखते हैं मज़ीद कितनी तजावज़ात आगे हैं। और इस वक्त जी कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ ताजर जिनकी दुकानें यहाँ पे वो भी मौजूद हैं। आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप?
मैं यही कह रहा था कि चलो सुबह को टाइम सीओ साहब एक तो परेशान करते हैं रेडियो वालों और रात को 10 बजे के बाद कौन सी टाउन कमेटी है जो लोगों के आगे काउंटर उठाती है और दुकानदारों को परेशान करते हैं, रात को भी अंदर करें काउंटर, ये बंद करें, ये तो गुंडा कर दिया। ये देखें जी कैसी बात, कैसी, ठीक है आपकी बात समझ में आ गई, कैसी ज़बरदस्त बात। इसी बात पे मैं तो चाहूँगा जी कि जो सीओ साहब है ना उनको खिराज तहसीन भी पेश किया जाए कि अपनी ड्यूटी आवर्स के बाद भी यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। तालियां बजा दें जी, सारे तालियां बजा दें ये सीओ साहब के लिए जो ये कह रहे हैं जी। ये कौन सा सरकारी वर्कर है जो रात के 10 बजे या रात के 10 बजे के बाद आके भी लोगों को कह रहा होता है तजावज़ात हटाओ। मैं तो कहता हूँ जी इस बात पे खिराज तहसीन पेश करना चाहिए ऐसे अफसर। सारे काम कर रहे हैं। यहाँ पे कितना मसला है जी इंक्रोचमेंट का? जी इधर बहुत ज़्यादा मसला है इंक्रोचमेंट का, जो कि लोगों ने ना इधर लोगों की गुजरगाहों में ये अपने शीशे वगैरह और ज्वेलरियाँ रखी हुई हैं। 15-15, 20-20 हज़ार रुपये दुकानदार किराया ले रहा है उनसे और ख़ुद वो टाउन को 8 हज़ार रुपये किराया देता है। एक दुकान की 3-3 दुकानें बनाई हुई हैं। इतना महंगा तरीन गवर्नमेंट का राजी है जिसको ये मुफ्त में खा रहे हैं और 25-30 साल से खा रहे हैं। बिल्कुल जी, कोई आदमी भी कहना मानने के लिए तैयार नहीं है। सीओ जो भी करता है अच्छा करता है। उन्होंने बाजार के लिए कहा था कि 3 फीट आप बाजार से बाहर दुकानें लगाएंगे, मगर ये बाजार बंद कर देते हैं अपने किराए की खातर। बिल्कुल जी, दुकानों का से तो कमा ही रहे हैं, दुकानों के आगे दुकानें डाली होती हैं और उससे भी कमाने की कोशिश करते हैं। 3-3 दुकानें बनाई। बिल्कुल जी, ये सूरत हाल है जी। आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि कितना तंग बाजार है और जो तजावज़ात है जो कि अभी तो यकीनन पीछे चली गई होंगी, लेकिन उनकी वजह से लोगों को कितना मसला होता है। हाँ जी, जी यहाँ पे डिफरेंट प्लाजाज बने हुए हैं और जिस तरह से हर प्लाजे के आगे या हर एक बड़ी दुकान के आगे होता है कि एक स्टॉल लगवा दिया जाता है। ये आपका स्टॉल है? हाँ जी। ये आपका खोखा है? आपका? हाँ जी। इसके कोई पैसे भी देते हो? नहीं, किसी को पैसे नहीं देते? मालिक को देते हैं। हाँ मालिक को, वही तो पूछ रहा हूँ। मालिक को कितने पैसे देते हो इसके महीने के या रोज़ के देते हो? रोज़ के हम 700 रुपया देते हैं। रोज़ का 700 रुपया देते हो? तो आपको ये पता है कि यहाँ पे ये इस तरह लगाना इजाज़त नहीं है इसकी? नहीं, ये मेहरबानी आगे से नहीं वैसे पता है? नहीं पता। नहीं यहाँ पे ये आते नहीं है, कार्रवाइयाँ करते नहीं, बताते नहीं है कि भाई ये गैर कानूनी क्यों लगाया हुआ है? हाँ जी करते हैं। फिर भी हटाया नहीं? नहीं मैंने हटा दिया, इधर ही रहता हूँ। नहीं इधर तो नहीं रहते अब तो आपने जगह, अब तो आपने गुजरने की भी जगह नहीं छोड़ी, उसको पीछे किया ना, पहले तो आगे होता है। नहीं, 1-2 दिन में हम चुक लेंगे इसको। अच्छा 1-2 दिन में आप चुक लोगे? चलो आज नोटिस मिला था इनका पहले, इनको कह के गई थी टीम? हाँ जी। तो तब तो उठाया नहीं? नहीं जब तो हमने आज हम नहीं, अब उन्होंने जब पहले आपको आके बताया कि भाई इसको उठा लो ये ठीक नहीं है, देखो कितने अच्छे पहले बताते हैं। हालांकि उनको तो चाहिए जी गैर कानूनी चीज़ है, वो तो जब मर्जी उठा लें, लेकिन वो पहले बताते हैं कि भाई देखो उठा लो, गलत बात। लेकिन आपने नहीं उठाया। हमने जब उठा दिया, अब्बू ने अब्बू ठीक नहीं रहता है, कहीं पैसे नहीं है, कहीं तकान नहीं ले सकते हैं। अब्बू को सागी कसर 5 बहनें हैं, अकेला भाई हूँ इसलिए बैठा हूँ। 5 बहनों के अकेले भाई हो? 5 बहनों के अकेले भाई हो? इसलिए बैठा हूँ, नहीं तो पैसे नहीं है कोई तकान। कितनी देर से है ये जगह? ये कोई 2 महीने हुए इधर आया हूँ। 2 महीने हुए हैं बस। तो कोशिश ये नहीं की जा सकती कि यहाँ पे भी पैसे देते ही हो, कोई और जगह जो लीगल हो वहाँ पे कोई काम शुरू कर लिया जाए? ज़ाहिर है घर भी चलाना है। वो पहले एडवांस मांगते हैं, वो इतने पैसे नहीं है मेरे पास कितना एडवांस दे के अपना काम शुरू कर दूँ। ठीक है मैडम, काम तो ये कर रहे हैं, इसने तो ये दुकान लगा ली, लेकिन ये पैसे दे रहा है मालिक को जो कि प्लाजे का मालिक है। अगर कोई कार्रवाई होनी चाहिए तो इन प्लाजा मालिकान के खिलाफ आपको लगता नहीं है बाकायदा तौर पे कोई ग्रैंड ऑपरेशन इनके खिलाफ होना चाहिए जो रेंट पे सरकार की जगह दे देते हैं, पैसे लेते हैं उसके? बिल्कुल ऐसे ही है, रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स इसको भी डील करेंगे। अभी तो हमारा मेजर कंसर्न ये है, अभी जैसे इन्होंने बताया पहले भी आए हैं हमने ये उठवाया है। आपने देखा है प्लाजा की सारी एंट्रेंस इन्होंने ब्लॉक की हुई है और पहले कोई इनकी पूछताछ भी नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। पर जब से हम आए हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिमूव, इन्होंने भी आपको बताया, इनको पहले भी वार्न किया है, नोटिस भी दिए हैं, उठवाया भी है, पर ये रातों रात दोबारा लग जाते हैं। अब एक सिस्टम के लिए बड़ा मुश्किल होता है हर जगह बार बार पहुँचना और वो करना, फिर भी हम अपनी मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं। देखें अब आगे इसका बिल्कुल जी। और होता यही, अब ये यहाँ पे बाइक्स खड़ी होनी होती है, ये पार्किंग की जगह है, लेकिन इनके स्टॉल की वजह से जो सारी बाइक्स हैं वो आगे सड़क के ऊपर लगती हैं और सड़क फिर आगे से ब्लॉक हो जाती है और मसला जो है वो ट्रैफिक का बनता है, उससे भी आवाम ही परेशान होती है। मगर ये गलती इसकी भी नहीं है, मैं इस पर नहीं डालूंगा, ये गलती है जिन्होंने ये जगह इनको रेंट पे दी। अब इसको तो पता है नहीं पता कि इलीगल है नहीं है सर, लेकिन जिसने जगह इसको रेंट पे दी उसने गलत। अब देखे ना, अब इसका रोज़गार हो गया इससे वाबस्ता इस जगह से, लेकिन अगर इनको ये तनबीह की जाए जो मालिकान है कि भाई ये अगर आपने काम किया रेंट पे किसी को आगे बिठाया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई है। भाईजान इसमें ऐसे जब
लोगों को हविस बढ़ जाएगी ना दौलत की, तो फिर ये ऐसे ही कुछ होगा जो गैर कानूनी काम, क्योंकि उनके पास पैसा है, प्लाजा बना लिया उसने, कहा मुझे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अब जब गवर्नमेंट आ रही है तो उन्हें पता चल रहा है कि कोई इम्प्लीमेंट हो रहा है और अब काम भी होगा और ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल जी, और ये क्लियर तो होगा, लेकिन देखें अभी सारे सूरत हाल में नुकसान जो होगा वो इस बच्चे का होगा जिसने अपनी मजबूरियाँ भी बता दी, लेकिन असल जो जिम्मेदार है वो है। ये एक अलग बहस है कि क्या इनको नहीं पता कि जिस जगह पे दुकान डालने लगे या बैठने लगे हैं ये गैर कानूनी है, कोई भी कल को आके उठा सकता है। तो फिर ज़ाहिर है ये भी वो सोचते हैं कि पूरा लाहौर भरा पड़ा है, बैठा है हर कोई, हम भी बैठ जाएंगे। लेकिन जी आप जब कोई इस तरह की दुकान लेते हैं, मजबूरियाँ अपनी जगह, कोशिश किया करें किसी ऐसी जगह पर बैठें, ऐसी जगह पर कारोबार शुरू करें जो कि लीगल हो, कानून के दायरे के अंदर हो। अब यकीनन आपके ज़हन में बात आ गई होगी कि जब लाहौर में काफ़ी चीज़ें हैं जो कि कानून के दायरे में नहीं हो रही, लेकिन हमें तो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है जी, हमें तो कानून के मुताबिक ही चलना है। ये आप देखते हैं जी क्या होता है, आगे चलते हैं, बाकी सूरत हाल देखते हैं क्या है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी सर, अपना इसमें ग्रामी और जरा मेरा नाम फैज़ल हसन सदाकत है और मैं अपने स्टेक होल्डर यहाँ पे हमारे मलक असद अली खोखर साहब हैं जी जो साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं, उनका चीफ़ कोऑर्डिनेटर हूँ तहसील डायमंड का। तो मैं ये मुतलका कोई सरकारी होता भी है आपके पास? नहीं सरकारी नहीं जी, मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, और यहाँ पे कोई ताजर बरादरी के कुछ सदर हैं आप? जी बिल्कुल, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, आप जनरल सेक्रेटरी हैं इस बाजार के? इस बाजार के। सर ये फिर आपके होते हुए इतनी तजावज़ात क्यों है यहाँ पे? सर मैंने तजावज़ात के हक में नहीं है। हक में नहीं है? आप हक में हैं? बिल्कुल नहीं है। आप हक में नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। तो जब ये एक इदारा है जो तजावज़ात के खात्मे के लिए एंटी इंक्रोचमेंट टीम यहाँ पे पहुँची है, आप क्यों चाह रहे हैं वो काम रोकने? काम रोक नहीं दिया कर रहे हम लोग, हम इन्हें ये कह रहे हैं कि हमारे साथ कोऑर्डिनेशन किया जाए। ये जिस तरह का जो माहौल बनाते हैं ना, रात को सामान उठा के ले जा रहे हैं। देखिए ये तो आपको चाहिए ना कि इन्होंने तो आ जाना कभी भी ऑपरेशन करने, सामान भी जाएगा, लोगों को तकलीफ भी होगी, लेकिन जब अपने हद की से तजावुज़ नहीं करेंगे आप इन लोगों को। जी प्लीज़। सबसे पहले तो बात यह कि तजावज़ात कोई भी शहर नहीं चाहता। दूसरी बात जो तजावज़ात की ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये 10-15 साल से इसी तरह निज़ाम है जो कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसका मुकम्मल हल हो। अब ये नहीं मुकम्मल हल ऐसे नहीं होगा जब किसी साबिक वजीर के कोऑर्डिनेटर आके काम में खलल डालेंगे ना, तो मुस्तकिल हल तो निकलेगा ही नहीं। क्योंकि हर इलाके में जब भी कोई टीम ऑपरेशन करने जाती है, किसी साबिक वजीर का या किसी करंट वजीर का कोई कोऑर्डिनेटर या कोई ना कोई, अक्सर सहाफ़ी भी आ जाते हैं, अक्सर सहाफ़ी भी आ जाते हैं जी कि ये हमारा जानने वाला है जी, आप प्लीज यहाँ पे ऑपरेशन ना करें। तो भाई ऐसे तो फिर कभी भी सूरत हाल ठीक होगी। बात मुकम्मल तो मैं बात करता हूँ, प्लीज करें। कोई भी मामला करने से पहले उसका नोटिफिकेशन दिया जाता है। अच्छा, अब ये गैर कानूनी है तजावज़ात? ये नोटिफिकेशन दिया है, गैर कानूनी है तजावज़ात। अच्छा, गैर कानूनी काम भी करें साल हर साल, आप सरकारी जमीन के इस्तेमाल का हुकूमत को कोई पैसे भी ना दें, लेकिन जब आपने ऑपरेशन करना है तो आप जी इनसे पूछ के ऑपरेशन करें। ये तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं अगर आपने गैर कानूनी काम रोकना है तो उसके लिए मुशावरत करें। ठीक है, ये क्या बात है? ये कोई इसकी लॉजिक है? लॉजिक मेरी बात प्लीज बताएं ना। मेरी बात लॉजिक है। अच्छा, ये बिल्कुल इसका लॉजिक है कि ये निज़ाम जो है हम चाहते हैं कि मुकम्मल जो ये निज़ाम है इसको बेहतरी की तरफ लाया जाए। अगर तो ये क्रोचमेंट जो इन्होंने की है इससे बेहतरी आएगी तो बिल्कुल करें, हम इनके साथ हैं। और अगर इसके बाद बेहतरी ना आई, अब मैं बताता हूँ बेहतरी कैसे आएगी। मैं थोड़ा सा आप अगर एग्री करें ना करें आपकी मर्जी है। बेहतरी ऐसे आ सकती है, आप इनके साथ आज मिलकर ऑपरेशन करवाएं। ठीक है। कल को आप क्योंकि यहाँ के इलाके के हैं, आप इस मार्केट के हैं, आप इस चीज को इंश्योर करें, इनको भी आने की जरूरत ना पड़े, टीम को आने की जरूरत ना पड़े। आप आज ऑपरेशन करवाएं, आप फिर कल को इस चीज को इंश्योर करें, यहाँ पे तजावज़ात आए ना, इनको आना ही ना पड़े। कैसी बात? मैं आपकी बात ऐसी ये है परमानेंट। आप सुने, आपकी बात मैं अंडरस्टैंड, परमानेंट सोल्यूशन है कि नहीं? मैं आपकी बात अंडरस्टैंड करके हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। अब इनसे पूछें जो अफसरान है कि मैंने इनको कितनी बार कहा है, क्या कहा है कि भाईजान आए और बैठ के इनको एक मैसेज दें पहले कि भाईजान अगर आपने नाजायज तजावज़ात रखी तो फिर हम इसके जिम्मेदार नहीं। चले आप तो खुद चाह रहे हैं ना कि तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो। का काम है, हमने आपके तावन से करना है, इस बहस से कुछ नहीं मिलेगा।
आप हमारा बाजू बने, आप मेरी बात सुनो, आप हमारा हिस्सा है। देखिए हमने, मेरे बड़े हैं, मेरी बात तो सुने, आप हमारा हिस्सा है। क्यों कि गवर्नमेंट जो होती है, आप गवर्नमेंट है, आप मेरे बड़े हैं, आप मेरी बात सुने, आप मेरे बड़े हैं, काबिल इज्जत काबिल एहतराम। आप कहेंगे ना यहाँ पे चलना है, मैं चलूंगा, सिर्फ मुझे तकलीफ लेकिन ना भाई साहब, एक मुझे थोड़ा सा मसला यहाँ पे ये है, मार्केट के जनरल सेक्रेटरी साहब आप प्लीज आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। यहाँ पे जो एक मिनट यहाँ पे अगर मार्केट के हवाले से किसी के पास अथॉरिटी है, कोई ऑथराइज्ड पर्सन है, भाईजान आप भी जरा सुन लीजिएगा, इस मार्केट की कमेटी का कोई ऑथराइज्ड पर्सन इस वक्त है तो वो आप है। आप नहीं है, आप नहीं, आप इररिलेवेंट है अभी। नहीं, वो कह रहे हैं मैं हूँ नहीं, तो सर आप इनसे बात कर लें प्लीज। तो ये सर हमें कोई मैकेनिज्म दे दे, हम उसके मुताबिक काम कर लेते हैं। ये कहते हैं कि देखिए ये इनके मामलात हैं, ये मकामी हैं, हमने लाहौर से आना, ये कोई मैकेनिज्म बना के हमें दे दे, हम उसके मुताबिक। इतने सालों में आपने कोई इनके साथ कोऑपरेट किया कि हम ये कर लेते हैं, चले ऐसे कर लें कि चले इतनी ज्यादा नहीं, हम थोड़ी सी हमें इजाजत देते, कोई ऐसी बात। मेरी बात का थोड़ा मौका दें। जी प्लीज। हमारे शहर रायवंड की एक बदकिस्मती है कि यहाँ पे सो एक मेन बाजार है सिटी तरफ से। ठीक है, सही है, ठीक है। हमने जितने डिपार्टमेंट के बंदे आए ना आज तक, साहब का जितने AC साहबान आए या CO साहब आए, हमने हमेशा उनसे रिक्वेस्ट की है कि चूँकि हमारी बदकिस्मती कि हमारा बाजार एक है और जिसका रेडी बाजार जो ना वो अप्रूव करवाए, ठीक है, ताकि जो ख्वाजागान जो है ना, जो फटे वाले बंदे ना, इनको भी इज्जत की एक रोज़गार मिल सके। जी नाज़रीन, सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। यकीनन टीम आज निकली थी, ग्रैंड ऑपरेशन इन्होंने किया भी है सुंदर रोड पे, और साथ ही जो रायवंड का मॉडल बाज़ार है और मेन बाज़ार है वहाँ पर भी आए हैं। और अफसोस की बात यह है कि ये जो तजावज़ात हैं ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। और जैसे मैंने पहले भी बात की, अगर बर वक्त महकमे इन तजावज़ात को रोक लेते तो ये बहुत सारे लोगों जिनका ये रोज़गार बन गया है, जिन लोगों का रोज़गार अब तजावज़ात से जुड़ गया है, ये ना जुड़ पाता अगर बर वक्त कार्रवाई कर ली जाती। लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद, अब यकीनन जी लोगों का प्रेशर ये भी होता है, लोग ये भी बात करते हैं कि अब अगर इतनी देर कर ही दी है और हमारा क्योंकि रोज़गार इस गैर कानूनी चीज़ से जुड़ गया है, तो अब हमें आप एक ऑल्टरनेट कोई चीज़ भी प्रोवाइड करें। जिसके हवाले से उन्होंने कहा जी कि हम मॉडल रेडी बाज़ार, CM साहब उसकी तरफ भी जा रहे हैं, वो भी लोगों को दिए जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो आज भी हमने देखी है कि एक तो गैर कानूनी काम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, और उसके बाद हम जो सही काम करने आता है उसे भी रोकते हैं कि जी हमने तो इतने सालों से ये काम जारी और सारी रखा हुआ है, तो आज आप क्यों रोकने आ गए हैं। तो देखें जी, कानून तो जब भी हरकत में आया वो तो आ गया ना, आप तो काम ठीक नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर वो आ गया है तो उसे अपना काम करने दें। और मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि MCL का हमला अपना काम कर रहा है, मगर जितना ये जो सियासी दबाव होता है हमारे मुल्क में, जो ज़्यादातर जो चीज़ें ख़राब हुई हैं वो इसीलिए हुई हैं कि हर किसी की कोई ना कोई पुष्पनाई कर रहा होता है। जो हमला काम करने आता है उसका हाथ पकड़ लिया जाता है, उसका हाथ रोक दिया जाता है। इन चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये ना हो कि कोई मौजूदा पॉलिटिशियन या साबका पॉलिटिशियन का कोई नुमाइंदा आए या वो ख़ुद आए और वो आके कहे जी ये आप काम तो कानूनी कर रहे हैं गैर कानूनी काम के ख़िलाफ़, लेकिन ये काम आप ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको ओपन हैंड इस तरीके से मिलना चाहिए कि अगर कोई गलत काम के ख़िलाफ़ ये कानूनी कार्रवाई, या तो अगर ये काम गलत कर रहे हो तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कानून के मुताबिक होनी भी चाहिए, लेकिन जब ये एक ठीक काम करने आए हैं तो खलल नहीं होनी चाहिए, इनको काम करने देना चाहिए। और मैं अप्रिशिएट करूँगा काशिफ साहब को भी, काशिफ बशीर साहब, क्योंकि एक बाहर अभी आपने देखा भी एक नौजवान आए जी, उन्होंने कहा बहुत गलत हो रहा है जी हमारे साथ। मैंने पूछा जी क्या हुआ है, उन्होंने कहा जी कि ऐसा CO लगा दिया है जिसको रात को भी चैन नहीं, रात को भी आके फट्टे उठाता है। यानी इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ आपको हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप रात के टाइम भी एक्टिव हैं और इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और ये काम सिर्फ रायवंड में नहीं, पूरे लाहौर में होना चाहिए, क्योंकि पूरा लाहौर तजावज़ात का गढ़ बन चुका है और ज़्यादा उसमें आर्जी तजावज़ात भी हैं जितनी ये रेडी बहन है, और रेडियाँ ज़ाहिर है उनका रोज़गार भी है। सर सारी सूरत हाल हमारे सामने है। मेरा ख्याल है ऐसे ही तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चलता रहे पूरे लाहौर में तो लोगों को बहुत जल्दी बहुत रिलीफ मिल सकता है। जी इंशाल्लाह ये इसी पैटर्न पे काम शुरू कर दिया।
CCO साहब जो है वो इसके ऊपर बस स्टिक है और कि जहाँ जहाँ पे इंक्रोचमेंट है उनको फौरी तौर पे क्लियर करवाएं। इसीलिए यहाँ पे 4 दिन 5 दिन पहले मोहम्मदी चौक की जो है ना तमाम इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाई है CCO साहब ने, और उस जगह पे कोशिश हो रही है कि रेडी बाज़ार जो है वो बना दिया जाए। वो क्योंकि गवर्नमेंट की जगह है, वो तकरीबन 12-13 कनाल जगह है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है ना वो ड्राफ्टमैन वगैरह बुला के उसको ऑनलाइन करके तो उसको शायद रेडी बाज़ार करवा के वज़ीर आला साहब से इफ्तिताह करवाया जाएगा। ठीक है जी। वैसे तो ज़ाहिर है लाखों रेडियाँ लाहौर की और वो लाखों रेडियाँ उस रेडी बाज़ार में आ तो नहीं सकती, लेकिन ज़ाहिर है जी एक इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएटिव है, जिसकी मदद हो जाए। लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारी तो नहीं है कि अगर किसी ने गैर कानूनी तौर पे काम शुरू किया और उसको ख़त्म करना है तो उसको एक जगह भी प्रोवाइड करे, जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन पढ़ इसलिए गई कि जब रोकना चाहिए था तब रोका नहीं, तब जब काम करना चाहिए था तब किया नहीं, इसलिए पड़ गई है, नहीं तो आज ये भी ना पड़ती। मेरा ये ज़ाती ख्याल है। कार्रवाई आपके सामने है जी, इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ हो रहा है, सारा काम हो रहा है, लेकिन जो हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है, जो हमारा माइंडसेट बन चुका है कि 10 लोग और कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो रहा तो मैं भी कर लूँ, मेरा ख्याल है हमें अपने आप को भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हमें ख़ुद भी ये देखने की बजाय, ये सोचने की बजाय कि जी इदारा काम कर रहा है नहीं कर रहा, हमें ख़ुद कानून पर अमल दरामद करना चाहिए जी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।